देखिए मेरे हाथ में ये क्या है। यस, इंडियन पासपोर्ट, मतलब मेरे पासपोर्ट। ये पासपोर्ट मुझे 22 आवर्स में, हाँ सही सुना आप लोगों ने, 22 घंटे में मेरे हाथ में आ गया। आई एम सो हैप्पी। चलिए मैं अभी थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैं ना कुछ दिन से सोच रही थी कि ये जो मेरे साथ हुआ, मैं इतना खुश हो गई और मैं तब से सोच रही थी आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं, पर मैंने सोचा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी करूंगी। एक्चुअली मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दिया था और मुझे थोड़ा सा जल्दी था, तो मैंने तत्काल पे किया। जल्दी क्यों था वो मैं बाद में बताऊंगी, तत्काल में किया। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस गई, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने जब पता किया तो बोला 5 दिन में हो जाएगा तत्काल में। और मैं पासपोर्ट ऑफिस जब गई, वहाँ भी लोगों को पूछा, मतलब वहाँ के ऑफिसर को पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ 2-3 दिन में आ जाएगा। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं जिस दिन शाम को 3 बजे दोपहर को मैं गई पासपोर्ट ऑफिस और उन्होंने कहा 2-3 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली उसी दिन रात को मैसेज आ गया कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। और नेक्स्ट डे 1 बजे 1 PM, मतलब एग्जैक्टली 22 आवर्स पासपोर्ट पोस्टमैन आके मेरे हाथ में दिया। मैं तो इतना खुश हो गई क्योंकि इतना जल्दी मैंने सोचा नहीं था। और इसके साथ एक और बात है, हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे देश में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, अरे ये देश है ना इसलिए ऐसा होता है, अगर बाहर जाओ तो ऐसे हो जाएगा। वो तो कोई बात नहीं, मतलब हम लोग सोचते हैं हमारे देश में सब कुछ बहुत मुश्किल है, विदेश में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, पर नहीं, ये प्रूव हो गया कि हमारे देश में भी अच्छा काम होता है। तो चलो अभी आपको थोड़ा सा पासपोर्ट ऑफिस दिखा के आते हैं। से जाएंगे तो साकिना का होके जाएंगे, हाँ वही रूट आएगा फिर अपने को शिप्स के तरफ ही। अच्छा ठीक है, चलिए जिधर से भी जल्दी होगा, चलिए थोड़ा लेट हो। इधर से तो थोड़ा ट्रैफिक होगा, थोड़ा सम्मेलन लगा था, और उधर से भी तो अपने को साकिना का सिग्नल का ट्रैफिक होगा। हाँ सिप्स के ऊपर ट्रैफिक होता है ना बहुत, वो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं एक बार चेक कर दूँ क्या। देखिए अंदर तो बिल्कुल लाउड नहीं है और मेरा काम हो गया, बहुत जल्दी हुआ। तो मैं बाहर आके सोचा थोड़ा सा आपको बिल्डिंग दिखा देती हूँ। अभी बहुत जल्दी हो गया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हो जाएगा।
बहुत टेंशन में थी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या क्या पेपर्स लगेगा। बिकॉज इसके पहले ना मैं सिद्धार्थ चीकू सब साथ में आए थे लास्ट जब रिन्यू हुआ था। इस बार मैं अकेली आई हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी है मुझे। नहीं तो मैं सोची थी पहले सिद्धार्थ और हम दोनों साथ में आ जाएंगे, तो सिद्धार्थ बोला नहीं मुझे जल्दी नहीं है, तुम तो है तो तुम जाओ, तो मैं अकेले आ गई। अब जल्दी क्यों है वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा टेंशन लेके आई थी। यहाँ का काम हो गया, आई होप पासपोर्ट जल्दी घर पे आ जाएगा। देखिए पासपोर्ट ऑफिस तो दिखाया, पर एक ऐसा है ना, पासपोर्ट ऑफिस हो या इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन भी दिखाऊंगी, ये सब ना पूरा रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऑफिस है, वहाँ सीरियस काम हो रहा है, तो वहाँ मैं बात करके ऐसे ब्लॉगिंग करूँगी वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने छोटा छोटा जस्ट ले लिया आप लोगों को जो दिखाया। पुलिस स्टेशन भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, पर एक्चुअली मैंने ये तत्काल में अप्लाई किया। तो नॉर्मल पासपोर्ट जब रिन्यू करते हैं तो 1500 लगता है, एंड क्योंकि तत्काल है तो वहाँ जाने के बाद, पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपको 2000 और कैश में पे करना होता है। मतलब टोटल जहाँ 1500 लगता है वहाँ तत्काल में 3500 लगता है। पर अभी टाइम इतना इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत जल्दी था, तो मेरे लिए वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ ले लो, बट मुझे टाइम पे पासपोर्ट मिल जाए। पर इतना जल्दी मिल जाएगा मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं पहले ही सोची थी मैं बताऊं, फिर मैं सोचा पूरा प्रोसेस हो जाए, क्योंकि जब मैं वहाँ गई ना तो मैंने पूछा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा, पासपोर्ट ऑफिसर मुझे कहा कि 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो मैंने बोला फिर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा? तो उन्होंने कहा हाँ पहले पासपोर्ट मिल जाएगा बाद में होगा। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई थी, क्योंकि इसके पहले जितने बार पासपोर्ट बना या रिन्यू हुआ, हर बार पहले पुलिस घर आते हैं, इन्फॉर्म मतलब सब कुछ देखते हैं, उसके बाद पासपोर्ट आता है वेरिफिकेशन के बाद। पर यहाँ तो ऐसा हुआ कि 22 आवर्स में पासपोर्ट आ गया। उसके एक्चुअली 3-4 दिन के बाद पुलिस घर आए थे और जो भी उनको पूछना था, वेरीफाई करना था, पेपर्स देखना था, सब कुछ, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस तो होता है कि ये एड्रेस सही है क्या, कितने साल से आप हो, आपका नेबर्स आपको जानते हैं क्या, ऐसे बहुत सारे होता है। उसके साथ पेपर चेकिंग तो होता ही है। तो करके उन्होंने भी 3 दिन टाइम दिया कि इन 3 दिन में आप आ जाइए पुलिस स्टेशन में। तो मुझे तो जल्दी था, तो मैं नेक्स्ट डे ही चली गई, क्योंकि क्या पता पासपोर्ट आ गया कुछ और ना गड़बड़ हो जाए। पर वो भी शायद 2-3 दिन के बाद मैसेज आ गया कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और वो पासपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया गया। तो ये जो सिस्टम है ना अभी इतना अच्छा है, पहले इतना जल्दी कुछ नहीं होता था, इतना सिस्टमेटिक हो रहा है। और आपको घर में बैठ के SMS के थ्रू जो अपडेट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, इतना तो खुद के लिए सबको करना ही है, पर उसके अलावा आपको और भागदौड़ नहीं करना पड़ा। आपको घर बैठ के पता चल रहा है कि ये काम हो गया, वो काम आगे गया, उसके बाद वो हो रहा है। मतलब अभी ना सिनेरियो बहुत चेंज हो गया एंड बहुत सिस्टमेटिक काम हो रहा है। एटलीस्ट मेरा ये एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इतना जल्दी हो गया, एंड क्योंकि मुझे जल्दी था, बिकॉज क्या था, मेरा पासपोर्ट एक्चुअली अक्टूबर तक वैलिड है, तो नॉर्मली 6 महीना पहले करना पड़ता है। तो अभी मेरे पास टाइम था, पर मुझे जल्दी इसलिए करना था क्योंकि अगर आपको कुछ टिकट्स लेना है, बाहर जाना है, तो जब आप जा रहे हो तब से 6 महीना पासपोर्ट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरा नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे फटाफट रिन्यू करना था। तो अगर रिन्यू में लेट होता तो मेरा बाकी काम में भी लेट हो जाता। वो तो मैं डिटेल्स बाद में सब आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये जो काम हुआ बहुत अच्छा लगा। चलिए फटाफट एक बार पुलिस स्टेशन में मैं दिखा देती हूँ, पर जैसे मैंने कहा रिकॉर्डिंग यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, छोटा छोटा। चलिए
अच्छा देखो, इतना अच्छा काम हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। पुलिस स्टेशन भी मैंने दिखा दिया। एंड मैं क्यों इतना जल्दबाजी कर रही हूँ? क्योंकि क्या है ना, जो काम मैं कर रही हूँ ये तो एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। पासपोर्ट आना तो जस्ट स्टेप नंबर 1। इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है जो हम कर रहे हैं। जब फाइनल हो जाएगा डेफिनेटली मैं बताऊंगी। एंड मैं अभी एक्चुअली थोड़ा मुंबई के बाहर भी जा रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पर आज इतना ही। रियली आई एम वेरी हैप्पी। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। सब लोग बहुत अच्छा रहिए। चलो बाय।